हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एल्डर मूव की सोल का एक रिमेनेंट टुकड़ा यहाँ मास्टर जुआन की बॉडी के साथ जाकर मर्ज हो चुका था, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए उनकी पावर्स बूस्ट हो जाती है और इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डाइटियान को सील कर चुके। लेकिन सील होते होते डाइटियान ने अपने सोल बीस्ट को ऑर्डर दे दिया था कि किसी भी हाल में रुकना नहीं और इसी तरह लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहो। जिन सोल बीस्ट की पहले ही तादाद काफी ज्यादा थी, लेकिन जब वहाँ पर बाकी के 3 फियर्स बीस्ट भी आ गए तो सिचुएशन खराब होने लगी, क्योंकि बियर किंग बीस्ट, 3 हेडेड रेड डेविल डॉग बीस्ट और डेविल ट्री बीस्ट ये तीनों ही काफी ज्यादा खतरनाक थे, जो कि शेक सिटी पर अलग अलग डायरेक्शन से हमला करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर शेक एल्डर्स ने अपनी पूरी चाल लगा दी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बियर किंग ने मास्टर क्यांडो और मिस सोंगयुनसी को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया, जो सब देखकर ऐसा लग रहा था कि शेक एकेडमी इस जंग को हारने वाली है, क्योंकि डाइटियान भी जल्दी सील से आजाद होने वाला था। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहा वहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स की स्पेक्ट्रल अनडेड आर्मी को ले आता है। अब आगे सबसे शुरुआत यहाँ पर उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर मिस सोंगयुनसी हैरानगी के साथ देखते हुए कह रही थी कि ये आर्मी तो यूहाओ की है, क्योंकि इस आर्मी के ऊपर बड़ी सी डेस्टिक बनी हुई थी जो कि सिर्फ यूहाओ के पास है। और वो खुश होते हुए कहती है कि यूहाओ हमारे लिए रीइंफोर्समेंट लेकर पहुंच चुका। और ये कहते साथ ही हम लोगों को हवा में करते हुए यूहाओ भी दिखाई देता है, जो कि अपने स्पेक्ट्रल अनडेड आर्मी को ऑर्डर देते हुए कह रहा था कि आगे बढ़ो और हमला करो। अपने मास्टर के इस ऑर्डर को सुनती हुई सारी आर्मी सोल बीस्ट की तरफ भागना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ शेक एकेडमी के सोल्जर देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो लोग खुश होते हुए कहते हैं कि अब जीत ज्यादा दूर नहीं है, हिम्मत रखो। और ये कहती उन लोगों का जज्बा फिर से बुलंद हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ के दोस्त भी उसे वापस आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइजी, फियर्स और बाकी के सोल बीस्ट भी जंग के लिए तैयार हो चुके थे। यहाँ पर मैदान में एक जबरदस्त जंग शुरू हो चुकी थी, जिस जंग में यूहाओ की अनडेड आर्मी काफी से परफॉर्म कर रही है। यूहाओ यहाँ पर अपने स्पेक्ट्रल अनडेड आर्मी को देखते हुए खुश होकर कह रहा था कि मेरे मास्टर इलेक्ट्रोलक्स का यह सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो कि उन्होंने दिया। ये स्पेक्ट्रल अनडेड आर्मी किसी से भी डरती नहीं, इनके दिलों में कोई खौफ नहीं और ना कभी इन्हें थकन होती है। ये बद्री के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए दुश्मनों पर हमला करते हुए उन्हें जान से मार देते हैं, जो सब कुछ हो भी रहा था। यूहाओ की स्पेक्ट्रल अनडेड आर्मी तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में आने वाले सोल बीस्ट को बीच में से काट रही थी। मगर साथ ही साथ यूहाओ ये भी बताता है कि मेरा पावर लेवल ज्यादा हाई नहीं है, इसलिए मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी को बाहर बुला सकता। ये तो यूहाओ की सबसे ज्यादा कमजोर अनडेड आर्मी थी, जिसे यूहाओ ने बाहर की तरफ समन किया है। मगर लो ग्रेड स्पेक्ट्रल अनडेड आर्मी बावजूद भी हम देखते हैं कि ये आर्मी काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिन्होंने रास्ते में आने वाले हर एक सोल बीस्ट का सफाया करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते इस आर्मी ने आंखों के कुछ ही मिनटों के अंदर कई सारे सोल बीस्ट को जान से मारकर खत्म कर दिया। इवन की बाइजी भी ये सब देखते हुए हैरान हो रही थी कि आखिर ये अनडेड आर्मी कहाँ से आ गई और ये हमारे सोल बीस्ट पर हमला क्यों कर रहे। कहीं कोई इंसान तो इसे कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर ये अनडेड आर्मी इतनी सारा खतरा है तो सोचो कि इससे कंट्रोल करने वाला वो इंसान कितना सारा डेंजरस होगा। हमारे स्टार्डो फॉरेस्ट की इस बीस्ट टाइड टोटल 4 लाख सोल बीस्ट थे, लेकिन इस अनडेड आर्मी के मैदान जंगने की वजह से हमारे 2 लाख सोल बीस्ट मारे गए। यूहाओ की इस अनडेड आर्मी ने सोल बीस्ट को बैठा दिया था। बाइजी भी परेशान होते हुए कह रही थी कि शेक सिटी तो सबसे ज्यादा छोटी सिटी है, हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि स्टार्डो फॉरेस्ट के बीस्ट को इतना बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा। बेशक अगर इस तरह से हम लोगों ने शेक सिटी पर कब्जा कर भी लिया तो भी इसके लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। ऑलरेडी हम लोगों का नुकसान 40% से ज्यादा का हो चुका है। इस तरह से तो हम जो इंसानों को कमजोर मकसद लेकर निकले थे वही फेल हो जाएगा और उल्टा हम लोग ही कमजोर होकर पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अब हम क्या करें। बाइजी यहाँ पर ये सोचते हुए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और वो डाइटियान की तरफ देखते हुए कहती है कि डाइटियान प्लीज कोई रास्ता बताओ, हम अब क्या करें। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ भी आ गया था, जो कि अपने स्पेक्ट्रल अनडेड आर्मी को दूर से कंट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ वो याद करता है कि कैसे वो उस ईवल फॉरेस्ट से बचकर बाहर निकला। ईवल एम्परर ने तो यूहाओ पर कई सारे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन यूहाओ कैसे तैसे उसके हमलों से बचते हुए वहां से भाग गया। मगर शेक सिटी आने से पहले यूहाओ को तो समय मिल चुका था, जिस समय के दौरान यूहाओ ने ईवल आई ट्राइन बीस्ट के 1 लाख साल पुराने सोल रिंग को भी एब्सॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से यूहाओ के स्पिरिट आई मार्शल पास 7 सोल रिंग आ चुके थे और यूहाओ एक सोल सेंट लेवल का वॉरियर बन चुका था। और इसी वजह से यूहाओ इतनी बड़ी आर्मी समन कर पाया। लेकिन यूहाओ अपने मन में कह रहा था कि अगर मैं टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर बन जाऊं तो तब के टाइम शायद मैं अपर लेवल के
अपनी स्टैंडर्ड आर्मी को समन कर सकूं। और अगर ऐसा होता तो अब तक तो मैंने इस टाइड को पूरी तरीके से हरा भी दिया होता। ये सब कहती यूहो फौरन से आगे की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सोल भी यूहो के स्पेक्ट्रल लैंडर्ड आर्मी से घबराकर पीछे की तरफ हटने लगे थे। इवन के फियर्स बीस्ट भी ये नजारा देखते हुए कहते हैं कि शायद हमारे टाइड की दिशा बदल चुकी, हम लोग हार की कगार पर पहुंच चुके। और शेक सिटी के सोल्जर्स ये नजारा देखते हुए खुश हो ही रहे थे, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ मौजूद उस सील में क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, जिसके अंदर से अचानक ही काफी तेज रोशनी चमकने लगी, जो कि सब लोगों के चेहरे पर उदासी ले आती है। और अचानक ही हम देखते हैं कि डाइटियान उस सील को तोड़ते हुए निकलकर बाहर आ गया, जहां वो गुस्से के साथ बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम लोगों की औकात नहीं मुझे ट्रैप करने की। और यहाँ जब डाइटियान ने उस सील को तोड़ा तो उसके काउंटर इफेक्ट में मास्टर जुआन भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होते हुए वापस से अपने फॉर्म में आकर नीचे की तरफ गिरने लगे थे। लेकिन ये देखकर मास्टर यान तेजी के साथ ऊपर की तरफ जाते हुए मास्टर जुआन को पकड़ लेते हैं, जहाँ उन्हें नीचे की तरफ लाते हुए मास्टर यान उनसे सवाल करके पूछते हैं कि मास्टर जुआन क्या आप ठीक है। दूसरी तरफ मास्टर जुआन निराशा से ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, डाइटियान सील से आजाद हो चुका है। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि यहाँ अपने लीडर डाइटियान को सील से आजाद होता हुआ देखकर सारे के सारे सोल बीस्ट के मॉरल्स दोबारा से हाई हो गए। और डाइटियान उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है कि शेक एकेडमी को कुचल दो, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो सारे के सारे जख्मी सोल बीस्ट दोबारा जोश से भरकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जख्मी हालत में मौजूद शेक एकेडमी वाले भी हार नहीं मान रहे थे, बल्कि वो तैयार होते हुए यहाँ सामने की तरफ खड़े होकर कहते हैं कि शेक एकेडमी को बचाने के लिए या तो हम जिएंगे या फिर हम मरेंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं। डाइटियान यहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक तेजी से इनकी तरफ चल देता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर इन लोगों की आंखों में जरा भी कोई खौफ नहीं था। मगर इससे पहले कि वो अटैक यहाँ इन लोगों से टकरा पाते तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई कि तुम्हारा दोस्त आ चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मास्टर डी बूसी की थी, जो कि बॉडी सेट के डिसाइपल के साथ यहाँ शेक एकेडमी को बचाने के लिए आ चुके हैं। सब लोग ही मास्टर डीबोसी को देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि ये तो लेवल 99 का अल्टीमेट डोलू सोल मास्टर बन चुका। इवन के मास्टर जुआन भी सरप्राइज होते हुए डीबोसी से कहते हैं कि पॉइजन डोलू तुमने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया, ये तो कमाल की बात है। दूसरी तरफ डीबोसी यहाँ डाइटियान की तरफ देखते हुए कहता है कि डाइटियान अगर तुम्हें शेक एकेडमी को डिस्ट्रॉय करना है, कि डाइटियान अगर तुम्हें शेक एकेडमी को तबाह करना है तो उससे पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। मास्टर डीबोसी की ये कहती है हम देखते हैं कि बॉडी सेट के बाकी के मेंबर्स ने भी वहां पर आना शुरू कर दिया था, जिनमें आउटियान और प्रिंसेस वीना भी मौजूद थे, जिनकी इस जंग में आने की वजह से जंग की दिशा बदल रही थी। यहाँ पर मास्टर डीबोसी मास्टर जुआन से कहता है कि हम तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि हम ये उस एहसान का कर चुका है जो कि तुम्हारे शेक एकेडमी के यूहाओ ने सब लोगों पर किया है। यूहाओ ने सन मून एम्पायर से इतनी सारी टीम्स और मेंबर्स को आजाद करवाया कि अब मैं चाहकर भी शेक एकेडमी को कुछ भी होने नहीं दे सकता। ये सारी बातें सुनकर तो मास्टर जुआन को यूहाओ पर काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ डाइटियान डीबोसी की तरफ देखते हुए कहता है कि डीबोसी लगता है कि तुम भी मरना चाहते हो, अगर तुम्हें मरने की इतनी ही ज्यादा ख्वाहिश है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। मगर मास्टर डीबोसी उसकी ये धमकियां सुनकर घबराता नहीं, चूंकि वो लेवल 99 पर पहुंच चुका था, तो इसलिए वो डाइटियान को बराबर की टक्कर दे सकता है। और इसलिए वो जंप करते हुए फौरन से यहाँ डाइटियान के साथ जाकर फाइट करने लगा, क्योंकि डाइटियान खुद भी लेवल 99 का बीस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाइटियान की पावर मास्टर डीबोसी से थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही थी। ये इसी वजह से क्योंकि मास्टर डीबोसी अभी हाल ही में लेवल 99 में ब्रेक थ्रू करके पहुंचे थे, जबकि दूसरी तरफ डाइटियान हजारों लाखों साल से लेवल 99 पर मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम पर डाइटियान खुद भी गॉड हुआ करता था, और पता नहीं कैसे लेकिन वो हेवन से नीचे की तरफ उतार दिया गया। इसी वजह से डाइटियान डीबोसी को ओवरपावर्ड करते उसे हिट करके नीचे की तरफ गिरा देता है। साथ ही साथ उसने अपने ब्लैक ड्रैगन वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन एस्ट्रॉइड को भी उस पर गिराना शुरू कर दिया, जिस एस्ट्रॉइड को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने के लिए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर डीबोसी ने भी अपनी 8 मार्शल सोल स्किल एक्टिवेट कर ली, जिसे डेथ फिस्ट के नाम से जाना जाता है। इस मार्शल सोल स्किल की वजह से मास्टर डीबोसी की बॉडी इनहेंस हो चुकी थी, और वो तेजी के साथ जंप करते फौरन उस एस्ट्रॉइड से जाकर टकरा जाते हैं। मगर यहाँ इस जायंट एस्ट्रॉइड से टकराने की वजह से हम देखते हैं कि वो एस्ट्रॉइड कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका था, जो कि तेजी के साथ जमीन पर आकर गिरने लगे थे और चारों तरफ तबाही मचने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान से आग के गोलों की बारिश हो रही हो। मास्टर जुआन अपने आसपास के कई सारे लोगों को तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, मगर वो पूरी जगह को तो कवर नहीं कर सकते थे, और इसी वजह से हम देखते हैं कि शेक सिटी के कई सारे सोल्जर इन आग के गोलों की वजह से जान से मारे गए। इवन की डीबोसी भी उस बड़े से एस्ट्रॉइड के इफेक्ट के कारण तेजी से उड़ता हुआ जमीन पर आ लगा, जहां वो अपने मन में डाइटियान की तारीफ करते हुए कह रहा था कि सच में ये ब्लैक ड्रैगन डाइटियान वाकई में एक बीस्ट गॉड कहलाने के काबिल है, क्योंकि मेरे लेवल 99 के अल्टीमेट डोलू सोल मास्टर के लेवल पर होने के बावजूद भी मैं उसकी ताकत की बराबरी नहीं कर सकता। तभी अचानक हम देखते हैं कि सामने की तरफ
जो डाइटियन गुस्सा होते हुए यहाँ शेक एकेडमी के लोगों की तरफ देखते हुए कह रहा था कि तुम सब लोग मरोगे, हमारे सेक्रेट बीस्ट को जान से मारने का यही अंजाम है, तुम सब लोगों को मरना होगा। मैं इस पूरे शेक एकेडमी को खून से नहलाने के बाद ही मानूंगा। यहाँ पर डाइटियन की ये बात सुनते यूहो तेजी के साथ उड़ता हुआ फौरन उसके सामने आ जाता है, जहाँ वो डाइटियन से कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, अगर तुमने ये सोचा भी तो मैं तुम्हारा सेक्रेट बीस्ट के साथ फ्यूचर इनहेरिटेंस हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, और तुम जानते हो कि इससे स्टारडो फॉरेस्ट पर क्या असर होगा। दूसरी तरफ डाइटियन यूहो के पास डेस्टिनी बीस्ट को देखकर भड़कते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हो वो जिसके लिए सेक्रेट बीस्ट ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। ये सुनकर यूहो फौरन से अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही हूँ वो इंसान जिसके लिए वांग काइनीर ने खुद को सेक्रीफाइस किया है। यहाँ पर यूहो इन सोल रिंग्स के साथ काफी जरा कूल दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ मास्टर जुआन हैरान होते हुए कहते हैं कि इस लड़की के पास तो 5 सोल रिंग थे ना। इवन कि मास्टर डीबू से भी यही सवाल कर रहे थे कि ये लड़का इतनी जल्दी 7 सोल रिंग्स तक कैसे पहुंच गया, इतनी जल्दी कोई लेवल ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है, इतनी जल्दी यूहो सोल सेंट लेवल पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो के दोस्त भी उसे यहाँ पर देखकर थोड़ा सा परेशान हो गए थे कि कहीं डाइटियन उस पर हमला करते उसे जान से ना मार दे, मगर दूसरी तरफ यूहो की आंखों में जरा भी खौफ नहीं दिखाई दे रहा था। वो डाइटियन की तरफ देखते हुए कहता है कि वांग काइनीर के साथ तुम्हारी स्टारडो फॉरेस्ट की किस्मत जुड़ी हुई है, जो कि उसने खुद को सैक्रिफाइस करने के बाद मुझे ट्रांसफर कर दी। ये सुनकर डाइटियन गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने, इसलिए मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये कहते हुए डाइटियन अपने पंजे से यूहो पर हमला करने ही वाला था, लेकिन यूहो उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर तुमने मुझे जान से मार डाला तो मेरे साथ साथ स्टारडो फॉरेस्ट का फ्यूचर भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सुनकर डाइटियन रुकते हुए यूहो से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो, जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ वही बातें कह रहा हूँ जिसकी मदद से स्टारडो फॉरेस्ट को बचाया जा सके। ये सुनकर डाइटियन हैरान होते हुए कहता है कि क्या मतलब, तुम्हें कहीं ये गलतफहमी तो नहीं कि वांग काइनीर की डेस्टिनी पावर तुम्हें मिल चुकी है और इसी वजह से मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। स्टारडो फॉरेस्ट को बचाना तो बस सिर्फ तुम्हारा बहाना है ताकि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। यह सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मैं जो तुम्हें बताने वाला उससे वांग काइनीर का कोई लेना देना नहीं है। इवन कि अगर वांग काइनीर आज के दिन जिंदा भी होती तब क्या ही बदल जाना था। बेशक तुम वांग काइनीर को स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर हमेशा हमेशा के लिए कैद कर देते, लेकिन तुम्हारे सोल बीस्ट की डेस्टिनी को चेंज नहीं किया जा सकता था। एक न एक दिन तुम लोगों ने एक्सटिंक्ट हो ही जाना था। यहाँ पर डाइटियन यूहो की बातें काफी गौर के साथ सुन रहा था। दूसरी तरफ यूहो डाइटियन से कहता है कि ये बातें तुम मुझसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो कि ह्यूमंस और सोल बीस्ट अब दोनों एक बैलेंस में नहीं रहे, बल्कि ह्यूमंस ने ऑलरेडी सोल बीस्ट को सरपास कर लिया है और इसी वजह से डोलू कॉन्टिनेंट का ये बैलेंस बिगड़ चुका। ये बात तो तुम भी जानते हो कि आज से 10,000 साल पहले एक टाइटल लेवल डोलू मास्टर इंसान सिर्फ 10,000 साल पुराने सोल बीस्ट की ही बराबरी कर सकता था, मगर इन 10,000 सालों में इंसानों ने सोल गाइडेंस टूल के अंदर काफी सारा तरक्की कर ली है, इसलिए इंसान खुद से कई सारा पावरफुल सोल बीस्ट को आसानी के साथ जान से मार सकते हैं। यहाँ पर यूहो की ये सारी बातें सुनकर डाइटियन भी इस बात से इनकार नहीं करता और वो यूहो को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बेशक अभी इस बात में कोई भी दो राय नहीं कि डोलू कॉन्टिनेंट पर इंसान अब ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, जिस पर यूहो डाइटियन से कहता है कि हाँ और तुम अच्छे से जानते हो कि सोल मास्टर को अगर टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर तक पहुंचना है तो इस प्रोसेस में उन्हें 100 से 200 साल लगते हैं और हर एक टाइटल डोलू सोल मास्टर को अपनी जिंदगी में कम से कम भी 9 सोल रिंग्स की जरूरत पड़ेगी, जिन सोल रिंग्स को हासिल करने के लिए उस सोल मास्टर को कई सारे हजार या फिर 10,000 साल के कल्टीवेशन सोल बीस्ट को जान से मारना होगा। अगर ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहे और इस कॉन्टिनेंट पर सोल मास्टर अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बीस्ट को जान से मारते रहे तो एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन कोई भी बीस्ट इस दुनिया में नहीं बचेगा। तुम भी इस बात को अच्छे से देख पा रहे थे, वांग काइनीर की मौत तो सिर्फ एक बहाना है, तुम सिर्फ उसी बात को लेकर गुस्से में इंसानों को जान से मारना चाहते हो। ये सब कहते हुए यूहो यहाँ पर डाइटियन की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था, जो कि बड़े बड़े कल्टीवेटर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि डाइटियन से तो कई सारे बड़े बड़े कल्टीवेटर्स और बीस्ट खौफ खाते हैं, मगर यूहो को जरा सा भी डर नहीं था। वो डाइटियन को इसी तरह से बातें सुनाता जा रहा था और वो डाइटियन से कहता है कि अगर तुम इतनी बड़ी आर्मी को लेकर भी हमारे शेक एकेडमी पर भी सिर्फ कब्जा नहीं कर पाए तो सोचो कि सारी की सारी इंसानियत को खत्म करने के लिए तुम्हें कितने सारे सोल बीस्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कि कभी भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यूहो की बातें सुनकर अब डाइटियन को भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा रहा था और वो यूहो से कहता है कि मैं यहाँ पर ये सब तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए नहीं खड़ा, सिर्फ मुद्दे की बात करो। ये सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि डाइटियन अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं सोल बीस्ट को एक्सटिंक्ट होने से बचा सकता हूँ, ये कहते हुए यूहो स्नो गर्ल के सोल रिंग एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही साथ वो डाइटियन से कह रहा था कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, जिस सोल्यूशन की
वजह से सोल मास्टर्स को सोल बीस्ट की जान सोल रिंग्स के लिए नहीं लेनी पड़ेगी। ये कहते यूहो चुटकी बजाते हुए फरन स्नो गर्ल को बाहर की तरफ बुलवा लेता है, जो कि अपने स्नो क्वीन फॉर्म में बाहर की तरफ आ गई थी, और यूहो डाइटियन से पूछ रहा था कि बताओ ये कौन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस ने तो बाहर आते ही फरन से अपने एब्सोल्यूट आइस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डाइटियन पर हमला कर दिया, जिस अटैक को डाइटियन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही सर वो स्नो एम्प्रेस की तरफ देखते हुए कह रहा था कि तुम तो स्नो एम्प्रेस हो, लेकिन आखिर तुम एक इंसान की बॉडी के अंदर जिंदा कैसे हो। बाकी के सब लोग भी ये नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, जिस पर यूहो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि हाँ ये स्नो एम्प्रेस ही है, और तुम इसे देख पा रहे हो, ये कोई सोल स्किल नहीं बल्कि ओरिजिनली स्नो एम्प्रेस है। अगर सही से कहा जाए तो इस स्टेट को सोल स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। ये सुनकर डाइटियन हैरान होते हुए कहता है कि सोल स्पिरिट्स। यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, सोल स्पिरिट ये एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर सोल बीस्ट और ह्यूमन दोनों मिलकर रहते हैं। सोल स्पिरिट फॉर्म में आने के बाद सोल बीस्ट किसी कल्टिवेटर को कई सारे सोल रिंग्स दे सकता है। जितना पावरफुल और कल्टीवेशन लेवल में बड़ा सोल बीस्ट होगा, उसके सोल रिंग्स भी उतने ही ज्यादा होंगे। जैसे कि अगर एक 10,000 साल पुराने सोल बीस्ट को सोल स्पिरिट में कन्वर्ट किया जाए तो वो एटलीस्ट 2 सोल रिंग्स देगा। और अभी के टाइम तुमने कुछ देर पहले मेरे पास 4 गोल्डन सोल रिंग्स देखे होंगे, वो चारों के चारों सोल रिंग्स मुझे स्नो एम्प्रेस की वजह से मिले। यहाँ तक की बातें तो ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हें सोल्यूशन बताता हूँ। जब कोई बीस्ट अपनी मौत की कगार तक पहुंच जाएगा, यानी कि उसके जीने का समय पूरा हो जाएगा, तब के टाइम वो किसी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए उसका सोल स्पिरिट बन सकता है, जिसकी वजह से वो सोल बीस्ट मरेगा नहीं, बल्कि वो इस इंसान के साथ एक साथ मिलते हुए सोल स्पिरिट के फॉर्म में जिंदा रहेगा। इससे दोनों को ही फायदा होगा, सोल बीस्ट की जिंदगी बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ सोल मास्टर्स का कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि उस सोल स्पिरिट की वजह से सोल मास्टर को सोल रिंग्स मिल चुके होंगे। इस प्रोसेस में किसी का भी नुकसान नहीं होगा। सही कहा ना मैंने डाइटियन, क्योंकि तुम खुद अपनी आंखों से देख पा रहे हो कि सोल स्पिरिट के पास अपनी कॉन्शियसनेस है। और हाँ, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि सोल स्पिरिट बनाने के लिए सोल बीस्ट के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर सोल बीस्ट अपनी मर्जी से सोल स्पिरिट बनना चाहे तभी ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, यानी कि इस प्रोसेस की वजह से सोल मास्टर अब सोल बीस्ट का शिकार करना बंद कर देंगे, और कोई भी सोल बीस्ट तभी सोल स्पिरिट बनेगा जब उसकी अपनी मर्जी होगी। ये सारी बातें सुनकर डाइटियन यूहो से कहता है कि आज तक मैंने ये बातें बिल्कुल भी नहीं सुनी जो तुम बोल रहे हो। क्या तुम मेरे साथ मेरे स्टारडो फॉरेस्ट चलकर मुझे खुद ये सोल स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस दिखाओगे? अपनी आंखों से ये प्रोसेस देखने के बाद ही मुझे यकीन आएगा। इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ये इनविटेशन मंजूर है। तुम किसी ऐसे सोल बीस्ट को तैयार कर लेना जो कि अपनी मर्जी से सोल स्पिरिट बनने के लिए तैयार हो। 3 दिन बाद मास्टर जुआन और मैं वहां पर स्टारडो फॉरेस्ट आएंगे ताकि हम ये प्रोसेस तुम्हें दिखा सके। डाइटियन यहाँ पर यूहो की बातें सुनते उसके साथ एग्री कर चुका था और वो अपने साथियों को लेकर यहाँ से वापस की तरफ पलट जाता है, यानी कि जंग खत्म हो गई। जिस जंग में दोनों तरफ ही काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन शेक एकेडमी तबाह होते होते बच गई और वो लोग खुश होते हुए कह रहे थे कि हमने कर दिखाया। जबकि मास्टर डीबोसी भी यूहो की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये लड़का वाकई में काफी डेयरिंग है, इसने बिना किसी डर के यहाँ डाइटियन के साथ नेगोशिएशन करी। जिस पर मास्टर जुआन भी जवाब देते हुए कहता है कि आने वाले फ्यूचर में डोलू कॉन्टिनेंट की जिम्मेदारी इसी के तो कंधों पर होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंग के खत्म होने के बाद बाइची भी अपनी हीलिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने साथियों को हील करके वापस की तरफ लेकर जा रही थी, जिन सब की हालत भी काफी जरा खराब दिखाई दे रही है, और वो लोग इस जंग के रुकने पर थोड़े से खुश भी थे, क्योंकि अमन कौन नहीं चाहता। पीछे की तरफ शेक एकेडमी के लोग भी इस जंग के खत्म होने के बाद लंबी गहरी चैन की सांस लेते हैं। साथ ही साथ जंग के काले अंधेरे बादल गायब हो गई और उम्मीद की रोशनी चारों तरफ फैल गई। मास्टर जुआन भी जंग के खत्म होने के बाद पोसाइडन पवेलियन में बैठकर वाइन पी रहे थे, जबकि साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पर एल्डर मुंह की शैडो भी देखने को मिलती है, जो कि शेक एकेडमी के सर्वाइवल पर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और एक बार फिर से हम देखते हैं कि वो सोल फ्रेगमेंट यहाँ इस गोल्डन ट्री के अंदर जाकर समा गई, ताकि वो फ्यूचर में आने वाले खतरों से शेक एकेडमी को बचा सके। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।